अदालत है, देश की जनता के एक एक नागरिक को प्रणाम करके उनसे ये भिक्षा मांगता हूं, एक शिक्षक ये भीख मांगता हूं, क्योंकि मैं इतना आहत था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मेरे जलते हुए दिल पे फाहा लगाया है, मलहम लगाया, लेकिन मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, उनसे आवेदन करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, उनसे पैर छू के ये कहना चाहता हूं, 2024 में अगर आप धर्म की आंधी में, धर्म के जहर में डूबे, मेरी भारत माता, जिससे मैंने जितना अपनी मां से प्यार किया है, जिसने मुझे जन्म दिया है और उसके बाद भारत माता से प्यार किया है, मेरी जन्मदात्री मां तो चली गई और ये भारत माता अक्षुण्ण है, ये हमेशा रहेगी। मैं चला जाऊंगा, मेरी ये मां रहेगी। इस मां के साथ जिसने अनाचार अत्याचार किया है, कृपा करके भारतवासियों इसको दंड देना। ये बहुत उद्दंड आदमी है और जिस प्रकार से अमलेंदु जी और रविकांत जी सदाशय हो रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं हूं शिक्षक, बहुत ज्यादा सदाशय हूं, बहुत ज्यादा दयालु हूं, लेकिन जिसने नारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, भारत माता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैं उसे श्राप देता हूं। और जिसने भी, अगर वो भारत नारियों के साथ अपमान के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, मेरे श्राप का भागी होगा। आप कहेंगे कि साहब फिर आप सनातन धर्म पे चले गए, लेकिन चलिए, जो भी मैंने अपने जीवन में पुण्य कमाया है, मैं कहता हूं जो भी नारी का सम्मान करेगा उसका नाश। नहीं, कुछ भी आप सनातन का जिक्र भी कीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। बात यहां यही है कि किसी भी धर्म में यह तो सिखाया नहीं जाता कि आप किसी नारी का अपमान ही न करें, बल्कि उसको पूरा निर्वस्त्र करके आप घुमाएं। जो कुछ हुआ उसको पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है उस वीडियो को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर अभी 7 अगस्त को उस पर सुनवाई है फिर से, और सब कुछ हो रहा है। उसके बाद भी चुप्पी अगर है तो ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जनता तो जनार्दन है, वोट दे के वही आई है, लाई है आपको, और वो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए आप बात सही कह रहे हैं स्वामी जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यहां आप कह रहे हैं, और ये इस बात की चर्चा होनी चाहिए। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील अख्तर जी, आपसे भी जरा समझना चाहता हूं यहां से राजनीति किस दिशा में। देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। तो अब देश की जनता भी ये जानना चाह रही है और लोकसभा के सांसद भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, अभी अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से जब वो मिलने गए तो उन्होंने उससे फैसले की कॉपी मांगी। तो फैसले की कॉपी जो है वो गुजरात से 24 घंटे के अंदर यहां पे आ गई थी, लेकिन ये तो कुछ कदम की दूरी पे है। संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही नजदीक का है। हम तो आमतौर पे पैदल जाया करते हैं और आया करते हैं वहां से, तो वो कॉपी मिलना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात अधीर रंजन चौधरी ने और इम्पोर्टेंट कही कि इस मामले में क्या सलाह लेने की जो बात कर रहे हैं, विचार करने की जो बात कर रहे हैं, मत मांग रहे हैं, जब निकाला था तब तो किसी से मांगा नहीं, तब तो उन्होंने तत्काल फैसला कर लिया। अब जब बहाल करना है तो उसमें किससे मत मांगना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो तो लोअर कोर्ट ने कहा था। लोअर कोर्ट की बात तो आपने तत्काल मांग ली, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो उसमें किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये सारा मामला राजनीतिक है। देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये फैसले और क्या होंगे क्या नहीं होंगे, सब कुछ आपकी ताकत पर निर्भर करता है, आपको जनता का कितना समर्थन है, इससे फैसला होता है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं निकलते तो ये सारी चीजें आज नहीं होती। राहुल का भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना, उसी का परिणाम यह हुआ कि ये इंडिया नाम का गठबंधन बना। बिल्कुल, अगर इंडिया नाम का गठबंधन नहीं बनता तो कहना बड़ा मुश्किल है, फैसला है, कोर्ट का है, इस तरह की टिप्पणी नहीं करी जा सकती। लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं कि इससे पहले के जो दोनों फैसले आए, लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का, तो खुद कांग्रेस ने कहा, हम नहीं कह रहे कि जी हां, हमें यही उम्मीद थी, यही प्रत्याशित था। इसका मतलब कि गुजरात से यही उम्मीद थी, गुजरात से भी थी और लोअर कोर्ट से भी थी।
इसका मतलब कि उस वक्त कांग्रेस ताकत में नहीं थी, विपक्षी गठबंधन ताकत में नहीं था, तो देखिए कमजोर का साथ तो इस दुनिया में कोई देता नहीं है। और आज की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनके पक्ष में फैसला दिया, बल्कि जो लोअर कोर्ट है उसके फैसले पर तमाम सवाल उठाए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बात कर रहे थे अविश्वास वाली, तो ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये उस मणिपुर पर है जहां राहुल गांधी होकर आए हैं, और राहुल गांधी के जाने के बाद ही दुनिया को ये मालूम पड़ा है, हिंदुस्तान को ये मालूम पड़ा है कि वहां कितनी बुरी हालत है। जी, अधीर रंजन चौधरी ने ये बात भी कही कि हम लोगों को राहुल गांधी की कमी वहां लगातार महसूस होती थी, लेकिन ये अधीर रंजन सदन के अंदर महसूस होती थी, लेकिन ये अधीर रंजन चौधरी अपनी ही बात कह सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज लोकसभा के अंदर और पूरी पार्लियामेंट में जिस तरह खुशी का माहौल था, और खुशी का माहौल केवल कांग्रेस के सदस्यों में नहीं था, वो विपक्षी दलों के सदस्यों में भी था और भाजपा के सदस्यों में भी था। सरकार के एक दो लोगों को छोड़ के आमतौर पे इस फैसले के खिलाफ कोई अंदर से नहीं था। दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मगर सब इस बात को मान रहे थे कि नहीं, अब मोदी जी जिस स्थिति में पहुंच गए हैं उनके सामने कोई ताकत खड़ी होना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी नहीं थे इसलिए मोदी जी नहीं आ रहे थे क्या? अब राहुल आ जाएंगे तो मोदी जी आ जाएंगे? नहीं, मोदी जी का आना या ना आना तो बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। वो तो लोकसभा के अंदर एक परंपरा है कि हर प्रधानमंत्री आके बैठता है, क्वेश्चन आवर जैसे ही 11 बजे शुरू होता है तो उसमें इंदिरा गांधी से लेके और लास्ट प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो लगातार आते थे, बैठते थे। और उससे पहले के नेहरू जी तो खैर बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके बारे में तो क्या बताया जाए। वो तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी को तैयार करते थे, उन्हें एक अच्छा डेमोक्रेट बनाने की कोशिश करते थे और उनको परिचय सब जगह कराते थे। और इसी तरह इंदिरा गांधी भी जब कोई सवाल नहीं आता था तो धीरे से लिख के पीरू मोदी के पास पर्ची पहुंचाती थी कि पीरू जी कुछ पूछिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र तो जब ही जीवंत रहेगा जब वहां बातचीत होगी, वो होगा। हर प्रधानमंत्री जो है इंटरव्यू करता है, चाहे जब उठ के इंटरव्यू करने लगता है, लेकिन मोदी जी तो कभी इंटरव्यू करना तो बात दूर, वो तो आते भी नहीं है। तो ये चीजें जो है लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। देखिए विधानसभाएं आज एक दिन के लिए चलने लगी हैं, लोकसभा का भी टाइम, संसद का पूरा टाइम कम होता जा रहा है। पहले संसद 100 दिन चलती थी साल में, और ये एक परंपरा थी कि संसद को 100 दिन चलना चाहिए। अगर संसद नहीं चलेगी तो लोगों के सवाल कहां से आएंगे, और मंत्री जो हैं वो जवाबदेह कैसे होंगे। क्वेश्चन आवर एक ऐसी चीज होती है कि जिससे पहले हर मंत्री चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही अनुभवी हो, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सवाल के बाद 2 सप्लीमेंट्री सवाल भी आते हैं, जिसमें सदस्य जिसके सवाल होते हैं वो और पूछ सकता है जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब जो अविश्वास प्रस्ताव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा किया गया, उनकी सदस्यता अविश्वास प्रस्ताव के मंगलवार से पहले बहाल नहीं की गई, तो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, और ये सवाल जो है निश्चित रूप से सरकार को परेशान करेगा। जी, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी कॉपी, जैसे प्रशांत टंडन जी अभी बता रहे थे, कॉपी ऑलरेडी आ चुकी है। शायद कांग्रेस पार्टी और उनके जो वकील हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जरूर पहुंचा चुके होंगे उस फैसले की कॉपी को। और आज नहीं तो कल, क्योंकि सैटरडे और संडे है, 2 दिन ऐसे भी संसद नहीं लगनी है, चलनी है। लेकिन मंडे को शायद राहुल गांधी की जो सांसदी है वो बहाल हो जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और मंगलवार से इस पर चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, और ये भी उम्मीद हम करें कि प्रधानमंत्री साहब भी तब मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी